स्पाइसिस यानी मीन राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम स्पाइसिस यानी मीन राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये रीडिंग 25 से लेकर 31 दिसंबर और 2023 ईयर के एंड की रीडिंग होगी। तो ये सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले पाइसिस हम देखेंगे कि जो पाइसिस के पर्सन हैं वो आपके बारे में क्या फील करते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे आप उनके बारे में क्या फील करते हैं, आप उनसे क्या चाहते हैं और इस सिचुएशन का दोनों राशियों के बीच में आउटकम क्या रहेगा। तो पाइसिस, आइए देखते हैं सबसे पहले कि आपका जो है, आपके पर्सन जो है इस रिश्ते को लेकर क्या फीलिंग रखते हैं, क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। जस्टिस, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हर्मिट। तो पाइसिस, आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि पाइसिस ने उन्हें बहुत दुख तकलीफ दिया है। अभी भी वो इस रिश्ते से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, किसी दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं। जो उनको नहीं करना चाहिए था वो उन्होंने कर दिखाया है। उन्होंने उनकी पीठ में छुरा घोंपा है। जिस पर सबसे ज़्यादा विश्वास किया, सबसे ज़्यादा भरोसा किया, उन्होंने ही उन्हें दुख तकलीफ दिया है। लेकिन इतना होने के बावजूद भी वो इस रिश्ते में उठकर एक उम्मीद के साथ के जो अंधेरी रात के बाद जो एक छटना होता है, जो प्रभात की किरण होती है, वो एक नई रोशनी, नई उमंग, नई जोश के साथ आती है। तो उस अंधेरी रात के बाद जो छटना होता है, उस जो सवेरा रोशनी के साथ आता है, तो उसी उम्मीद के साथ वो उठकर इस रिश्ते में फिर से चाहते हैं कि वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए। क्योंकि वो रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझ चुके हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि रिश्ता ऐसे ही नहीं बन जाता। तो इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए, इनकी जिम्मेदारियों को समझते हुए वो हीलिंग मेडिटेशन करते हुए, हीलिंग मेडिटेशन करने के बारे में सोच रहे हैं। थोड़ा सा स्पेस लेना चाह रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर वो हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे तो यूनिवर्स जी उन्हें रास्ता दिखाएंगे, मार्गदर्शन करेंगे उनका कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो उसी हीलिंग मेडिटेशन के से इस रिश्ते में की इम्पोर्टेंस को समझते हुए कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। रिश्ते पेड़ों पर नहीं लगते। तो इसी उम्मीद के साथ हिम्मत करते हुए, साहस करते हुए, करेज, अपने रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझते हुए कि उन्हें इस रिश्ते में वापस जाना चाहिए, क्योंकि रिश्ता ऐसे वैसे इतना जल्दी रिश्ता नहीं बनता, इतना जल्दी रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए। तो इस उम्मीद के साथ कि अगर वो वापस जाएंगे तो ये रिश्ता फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ आएंगी। वो और दोनों तरफ से एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए वो महसूस कर रहे हैं कि अगर माफ़ी मांग ली जाती है और फिर तो जो भी गिले शिकवे हैं, जो भी परेशानी बाधाएं, जो भी दुख तकलीफें, वो सारी ख़त्म होंगी। उन परेशानियों को छटना होगा और ये जो है इस रिश्ते में फिर से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होगी। ये रिश्ता न्यायप्रिय बनेगा, जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा। वो इस रिश्ते में जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उन्हें इस रिश्ते में जस्टिस मिले, उन्हें और उनके पर्सन को मतलब न्यायप्रिय फिर से बनाना चाहते हैं इस रिश्ते को। वो इस रिश्ते को वो छोड़ना नहीं चाहते, इस उम्मीद के साथ कि अगर वो दोबारा से उठेंगे, चलेंगे और एक मौका और देंगे इस रिश्ते को, तो शायद इस रिश्ते में खुशियाँ वापस आ सकती हैं। तो देख लेते हैं कि वो अपने पार्टनर से यानी कि पाइसिस से क्या चाहते हैं। पाइसिस के पर्सन पाइसिस से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स एंड जजमेंट। तो पाइसिस जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में जो है फिर से एक दूसरे की भावनाओं को समझें, प्यार से, प्रेम से एक दूसरे से पेश आए, पुरानी बातों को भूल जाएं और नए सिरे से इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें, एक दूसरे को गले से लगाएं,
एक दूसरे की भावनाओं को समझें और इसमें गड़े मुर्दे ना उखाड़े, तर्क वितर्क ना करें, इसमें जो ज़्यादा जज एक दूसरे को जज करने ना बैठें। जो चीज़ें चली गई हैं उनको जाने दें और प्यार से प्रेम से एक दूसरे को माफ़ करते हुए यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ें। और क्योंकि इस रिश्ते में प्यार तो है, प्यार तो बहुत है, और वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो भी एडिक्शन है, जो भी लस्ट है, जो भी जिस वजह से ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल है, ओवर स्ट्रेस है इस रिश्ते में, उन चीज़ों को छोड़ें, समय रहते इधर उधर ना भटके, बल्कि उसकी बजाय वो समय रहते इसमें आमने सामने बैठकर क्लैरिटी लाएं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करें, डिसीजन लें कि उन्हें लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना है, ताकि जो भी गिले शिकवे हैं, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी उनको लस्ट लग रहा है, एडिक्शन लग रही है, चाहे वो ड्रिंकिंग स्मोकिंग की है या गैम्बलिंग की हो सकती है, प्लेइंग कार्ड्स की हो सकती है, नेगेटिव लोगों में बैठने की हो सकती है, या फिर जो उनका सोचने का तरीका है वो गलत हो सकता है। तो वो चाहते हैं कि उन चीज़ों से वो बाहर निकले, इसके लिए डिसीजन लें और इस रिश्ते में फिर से एक नए ताज़ापन के साथ, एक नए जोश के साथ उनके साथ घूमें फिरें, डेट्स पर जाएं, डिनर पर जाएं, पार्टीज़ में जाएं, टाइम स्पेंड करें, खुशियां देखें। जो इस रिश्ते में इस रिश्ते को भारी भरकम बना रहा है, बोझिल बन रहा है, जिस वजह से उन चीज़ों को भूल जाएं, उन चीज़ों को छोड़ दें और एक नए ताज़ापन से इस रिश्ते को एक्सेप्ट करें। और अगर उनसे कम्युनिकेशन करें, उनसे मैसेज करें, फ़ोन कॉल करें, जैसे भी मतलब टाइम लगे, समय लगे, जैसे भी उनको उनका मन खुश हो, उसी ताजगी के साथ, उसी जोश उमंग के साथ इस रिश्ते में फिर से पुरानी चीज़ों को भूलते हुए नए सिरे से एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करें, ताकि ये रिश्ता फिर से आगे बढ़ सके, रिकॉन्सिलेशन हो सके, खुशियाँ आ सके और जो इसमें एडिक्शन, जो एडिक्शन है, जो लस्ट है, वो सारी ख़त्म हो सके। तो देखते हैं पाइसेस, आप अपने पर्सन के बारे में क्या महसूस करते हैं। पाइसेस अपने पर्सन के बारे में क्या महसूस कर रहे हैं। द मैजिशियन, टेम्परेंस एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो पाइसेस, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी मैनिफेस्टेशन है कि दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांगे और इस रिश्ते में आगे बढ़े, क्योंकि उनके पास सभी सोर्सेज हैं। और आप ऐसा भी फील कर रहे हैं कि अगर सामने वाला माफ़ नहीं भी करता तो आप उन्हें दिल से माफ़ करते हुए आगे बढ़ें और इस रिश्ते में बैलेंस होना चाहिए। आप बैलेंस चाहते हैं, आप महसूस कर रहे हैं कि जो उनके जो आपके पार्टनर हैं, यानी कि जो आपके पर्सन हैं, वो ज़्यादा गुस्से में ना रहें, एंगर में ना रहें, अपने गुस्से पर, अपने एंगर पर वो कंट्रोल करें, ओवर स्ट्रेस में वो ना रहें। और जो उनका कुछ भी, जो उनका एंगर है, जो उनका गुस्सा है, या फिर उनका कोई भी पर्सनल काम है, ये तो उस गुस्से को, उस एंगर को, उस अपने काम को उनसे दूर रखें, क्योंकि इससे रिश्ते पर बहुत इफेक्ट पड़ता है, इससे रिश्ता खराब होता है। और जो उनका पर्सनल काम है और जो प्रोफेशनल काम है, उसमें भी वो बैलेंस बनाकर चले और वो उनसे ना तो बहुत ज़्यादा ही दूरियां बनाए कि उनसे बातें ही नहीं हो पा रही हैं, या ना ही उनसे बहुत ज़्यादा घुले मिले, उनसे बहुत ज़्यादा बातें करें, बैलेंस बनाकर चलें चीज़ों में, ताकि जो है इस रिश्ते में फिर से बैलेंस आ सके और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ इस रिश्ते में ये रिश्ता आगे बढ़ सके। और वो महसूस कर रहे हैं कि अगर बहुत दिनों से उनके पार्टनर नहीं मिले हैं तो वो उनसे कम्युनिकेशन करें, क्लैरिटी लाएं, क्लियर कट, क्योंकि आमने सामने से मिलेंगे तो क्लैरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातें होंगी और गिले शिकवे दूर होंगे और फिर से ये रिश्ता एक होगा। तो वो आप यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ इस रिश्ते में क्लैरिटी करते हुए, क्लियर कट कम्युनिकेशन करते हुए बैलेंस लाना चाहते हैं, स्टेबिलिटी महसूस कर रहे हैं, खुशियाँ चाहते हैं। फिर से देखते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। पाइसेस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, द सन एंड 8 ऑफ कप्स।
तो पाइसेस, आप इस रिश्ते से खुशियाँ चाहते हैं। आप खुशियाँ चाहते हैं आप इस रिश्ते से, और आप चाहते हैं कि बहुत हो गया है। अब ये जो लड़ाई झगड़ा, फाइट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, वाद विवाद, एंजाइटी, स्ट्रेस है, इन सब चीज़ों को ख़त्म कर देना चाहिए। उनके पर्सन को चाहिए कि अब इस लड़ाई झगड़े को, इस एंजाइटी को, इस जो इसमें तू मैं हो रही है, जो झगड़ा हो रहा है, तो उन चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए। और जिस वजह से भी इस रिश्ते में प्रॉब्लम है, पनौतियाँ आ रही हैं, लग रहा है कि रिश्ता आगे बढ़ नहीं रहा है, ये रिश्ता प्रॉब्लम बन गया है, उनके लिए एक कांटा बन गया है, तो वो चाहते हैं कि उस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर निकलें। और जो भी इस रिश्ते में प्रॉब्लम दे रहे हैं, चाहे वो जगह सिचुएशन हो सकती है, चाहे जॉब बिजनेस हो सकता है, या फिर कोई बाहर का पर्सन हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी हो सकता है, या इसमें और बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, तो उनको पहचानें और उन चीज़ों उनको लेट गो करें, उनको अलविदा करें, यानी कि उनसे बातें करना छोड़ दें, ताकि एक बच्चे की एनर्जी के साथ, जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट नहीं, कोई भेदभाव नहीं, और वो चाहते हैं कि एक इनोसेंट बच्चे की तरह अपने इनर चाइल्ड को जगाएं, अपने अंदर वाले बच्चे को जगाएं, और इस रिश्ते में फिर से अगर वो उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए जो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस दे रही है, रिश्ते को भारी भरकम बना रहे हैं, लड़ाई झगड़ा करवा रहे हैं, उन लोगों को, जगह सिचुएशन को, उन बातों को अगर लेट गो करते हुए इस रिश्ते में फिर से एक बच्चे की एनर्जी की तरह खुशहाली के साथ आगे बढ़ते हैं, तो बहुत जल्दी ये रिश्ता फिर से फ्रूटफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है, सूरज की तरह चमक सकता है, और बहुत जल्दी उनके घर आंगन में बच्चे की किलकारियाँ भी हो सकती हैं। वो इस रिश्ते से बच्चे भी चाहते हैं, तो इसलिए वो चाहते हैं कि उन चीज़ों को ख़त्म करें जो नेगेटिविटी दे रहे हैं, जो लड़ाई झगड़ा करवा रहे हैं। हो सकता है वो घर घर के कोई मेंबर हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है, या कोई पड़ोसी हो सकता है, या बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है जो बर्बादी करवा रहा है इस रिश्ते की। तो उन चीज़ों उनको छोड़ दें और अपने इनर चाइल्ड को जगाते हुए अपने आप से बातें करें, आप अपने हिसाब से वो आगे बढ़े। देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा, पाइसिस के लिए आउटकम क्या रहने वाला है। चलिए देखते हैं पाइसिस पर्सन के लिए क्या आउटकम रहेगा। द एम्प्रेस, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द स्टार। तो पाइसिस जो आपके पर्सन है वो या दोनों ही कह सकते हैं, हील करना चाहते हैं इस रिश्ते को, क्योंकि ये रिश्ता काफ़ी नेगेटिव फेज से होकर गुजरा है, काफ़ी लड़ाई झगड़ा रहा है, तो काफ़ी परेशानियां रही इस रिश्ते में। तो क्योंकि इस रिश्ते में अगर हीलिंग होगी, मेडिटेशन होगा, तो जो है ये इस रिश्ते का जो फ्यूचर है वो काफ़ी सक्सेसफुल होगा, ब्राइट होगा, और जो है गोल्डन स्टार होगा। तो आप दोनों ही शायद महसूस कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में हीलिंग हो, थोड़ा सा स्पेस दिया जाए इस रिश्ते को, और उसके बाद एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत हो, और दिल से ना सोचकर दिमाग से काम लिया जाए, क्लैरिटी के साथ काम लिया जाए कि आपको इस रिश्ते में क्या करना है, कैसे बढ़ना है, ताकि फिर से ये रिश्ता जो है, इस रिश्ते में अबंडेंस आ सके, खुशियाँ आ सके, प्रोस्पेरिटी आ सके, एक फैमिली, एक परिवार ये रिश्ता बन सके, और जो चीज़ें, जो बाधाएं, जो रुकावटें आई थी, फिर से वो सारी ख़त्म, रुकावटें, बाधाएं, दिक्कतें ख़त्म हो, और खुशहाली रिश्ता बने। तो ये रिश्ता खुशहाल बन सकता है, इसमें काफ़ी अबंडेंस आ सकता है, काफ़ी चीज़ें सही हो सकती हैं अगर आप दिल से ना सोचकर दिमाग से काम लेंगे और हील करेंगे इस रिश्ते को, पॉजिटिविटी के साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे। तो जो है इसका आउटकम बता रहा है, काफ़ी खुशहाली इस रिश्ते में फिर से हो सकती है, फिर से जो ख़त्म हुआ था रिश्ता वो आगे बढ़ेगा, एक अच्छी शुरुआत इसमें होगी। अगर आप चाहेंगे तो इस सप्ताह के अंदर, यानी कि अगर धीरे धीरे करके आप बातें करना शुरू होंगे तो एक अच्छी शुरुआत इसमें हो सकती है, और आगे समय रिश्ता बनने में भले ही चाहे समय लगे, लेकिन आपकी बातें ज़रूर होनी शुरू हो जाएंगी अगर आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और बातें करना चाहेंगे, तो रिश्ता आगे बढ़ सकता है, फिर से खुशियाँ आ सकती हैं।
इसका आउटकम बता रहा है कि खुशहाली हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक हैप्पी रहें, खुश रहें, मस्त रहें, मग्न रहें। फिर मिलते हैं। नमस्ते, थैंक यू सो मच।